नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है झेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। मेरा कहने का मतलब यह है इस गाने से कि जब आप नशा करते थे तो आपकी माँ बाप भाई बहन कोई भी आपसे ये कहता था कि नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे। क्यों नशा करता है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बता, हम तेरी मदद करेंगे। तुझे पैसे की चिंता है, भविष्य की चिंता है, शादी की चिंता है, क्या चिंता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि नशेड़ी नशा चिंता के लिए करता है ना। लोगों को लगता है कि इसकी माशूक इसे धोखा देके चली गई इसलिए ये माशूक के गम में, माशूका के गम में नशा करता है। उन्होंने वही देखा है फिल्मों वगैरह में, है ना। तुम्हारा कूली फिल्म में ऋषि कपूर को देखा है और शत्रुघ्न सिन्हा को देखा है नसीब में, वगैरह वगैरह में, कि लड़की की वजह से शराब पीने लगे, नशा करने लगे। मतलब इसको लड़की की कोई प्रॉब्लम है इसलिए तो नहीं नशा करता। तुझे भविष्य की कोई चिंता है इसलिए तो नशा नहीं करता। तुझे क्या प्रॉब्लम है बता। तो दोस्तों, नशेड़ी नशेड़ी मेरे जैसा नशेड़ी किसी लड़की के गम में नशेड़ी नहीं बना। वो बचपन से ही नशेड़ी बनने के उसमें लक्षण थे मुझ में, इसलिए मैं नशेड़ी बना आगे चल के। तो लोगों का नजरिया क्या है कि लड़की की वजह से नशा करता है। यार बता कौन लड़की है वो, हम उससे तेरी हम शादी करा देंगे। बता तुझे कौन सी चीज चाहिए, वो चीज ला के देंगे। बता तुझे क्या गम है, साला उस गम को हम दूर करेंगे। बता तुझे क्या पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, शादी वादी करनी है, बता, बस तू नशा ना कर। इस तरह से, कुछ इस तरह से नशेड़ी से पूछा जाता था, कहा जाता था कि तू नशा बंद कर दे, नशा छोड़ के आ, तेरी हम शादी कराएंगे, तुझे काम करा देंगे, तुझे कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, बस तुझे बैठे बैठे आराम से खाना है। बस दुकान करा देंगे, कोई कारखाना करा देंगे, वहां तुझे राजा बन के राज करना है ना। बस तू नशा छोड़ दे मेरे बेटे या मेरे भाई, या मेरे बहन कह रही है भाई, भाई कह रहा है भाई। तो इस तरह से हमें पूछा जाता था जब हम नशा करते थे। और जैसे तैसे हमारी फटी फटी पे नशा छोड़ा हमने, उनके कहने पे नहीं छोड़ा, या उनकी इन मीठी मीठी बातों के लालच के चलते नहीं छोड़ा, हमने तो अपनी फटी के लिए छोड़ा। हम सिजिया नहीं जा रहा था, मरना कोई चाहता नहीं है, दर्द आ रहे थे जीवन में। जब हमारी फटी तब हम इच्छुक हुए, हमने देखा कि या तो मर जाएंगे या छोड़ दे, तो हमने छोड़ने को चुना। दोनों ऑप्शनों में से हमने नशा छोड़ दिया। अब जब हमने नशा छोड़ दिया तो नशा छोड़ने के बाद हम क्या पा रहे हैं कि यार मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। मैं अगर मीटिंग जाने के लिए 100 रुपये 200 रुपये मांग रहा हूँ तो मुझसे 10 सवाल किए जा रहे हैं। मैं अगर खाने के लिए कुछ पैसे मांग रहा हूँ तो मुझसे 100 सवाल किए जा रहे हैं। मैं अगर कहीं जाने की बात कर रहा हूँ कि मैं वहां जा रहा हूँ, दोस्त के घर जा रहा हूँ और 2-4 घंटे के बाद आ जाऊंगा, तो मुझे शक भरी नजरों से देखा जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि लाओ दोस्त का नंबर दे दे, हम पूछेंगे, फिर चला जाइए। यार मुझ पर शक करा जा रहा है, मानो मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। मैं कह रहा हूँ कि आज जो है घर में गाजर का हलवा और चिकन बना लेना, तो मतलब घर में गाजर का हलवा और चिकन नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2-3 हज़ार रुपये दे दो, कपड़े वपड़े सिलवाऊंगा, जूते वूते लाऊंगा, ये वो। तो मतलब मेरे को 2-3 हज़ार रुपये नहीं दिए जा रहे कि इतने पैसों का क्या करेगा, मॉल बिकते खरीद लेना। अब 2-3 हज़ार रुपये वाली पैंट लेगा, 1000 रुपये वाली शर्ट लेगा, सस्ते वाले भी तो आते हैं, वो पहन ले, ठीक है। और जो मेरी कोई इच्छा है वो तक पूरी नहीं कर रहे। मुझसे कहा था कि तुझे काम करा देंगे, कारखाने में राजा बन के बैठना, खाली हुक्म चलाना, बैठना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, बस ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। कोई कारखाना नहीं। मुझसे कहा था दुकान करा देंगे, बस दुकान पे तूने बैठना है, कारीगर रख देंगे, सारा काम कारीगर करेंगे, तूने सिर्फ गल्ले पे बैठना है। कहाँ है दुकान, कहाँ है गल्ला ठीक है। और नशा बंद करने के बाद नशेड़ी की थोड़ा वासनाएं, इच्छाएं जागृत होती हैं, तो उसका थोड़ा लड़कीबाजी का मन करता है, सेक्स का मन करता है। तो वो शादी को कहा था कि आते ही तेरी शादी करा देंगे, किधर है शादी, ठीक है। और
1 साल पूरा किया है तो बर्थडे, जन्मदिन मनाने के लिए, रिकवरी सेलिब्रेशन मनाने के लिए घर पे पैसे मांग रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से पैसे दिए जा रहे हैं तुम्हें कि यार इतने पैसों का क्या करेगा तू, खामा खाई और ये वो। तो मतलब कहने का ये है कि जैसा यूजिंग में जब नशा करते थे और घर वाले आकर हमें पूछते थे कि क्या गम है, क्या चिंता है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, बता, हम वो चीज़ पूरी करेंगे, वो ला के देंगे तुझे। कुछ खाने का मन है वो ला के देंगे, पैसे चाहिए पैसे ले ले, कमा के देने की, हमें कमा के देने की कोई तुझे चिंता है तो वो चिंता छोड़ दे, तू हमें कमा के मत दे, उल्टा हम तुझे महीना देंगे, उल्टा हम तुझे पहली तारीख को 10,000 रुपये देंगे और उन 10,000 रुपये का तू महीने भर ऐश करना। बस हमें देने की जरूरत नहीं है। कभी तो सोचे कि कमा के देने की चिंता, बीवी बच्चे पालने की, तेरे बीवी बच्चे को हम पालेंगे, तुझे हम पालेंगे, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाबा। किधर है वो 10,000 रुपये? बर्थडे मनाने के लिए 500-1,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से दिए जा रहे हैं। तो वो पाता है कि जो उसको प्यार, परवाह, है ना, मिल रही थी कि नशा छोड़ने से पहले जब वो नशा करता था, अब नशा छोड़ने के बाद उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने ये गाना गाया कि तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, अभी पूरा खेल यहाँ जीवन का तूने कहाँ है देखा, चल अकेला। अब रही बात अकेला की, कई चाहते हैं लोग कि उनके साथ मीटिंग जाने वाला हो कोई। सेंटर से 2 बंदे निकले, वो चाहता है कि उसके साथ वो भी जाए, रवि भी जाए और मैं भी जाऊं। तो जब तक रवि जा रहा है वो भी जा रहा है, और ये दोनों लोग मीटिंग में जाकर ना ठीक से सुन रहे, ना ठीक से आफ्टर कर रहे, ना ठीक से किसी से बात कर रहे, ना किसी से नंबर आदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये दो हैं, इन्हें बात करने के लिए कंपनी है एक दूसरे को, दूसरे की इन्हें जरूरत ही नहीं है तीसरे की, ठीक है, और अपना घूम रहे फिर रहे आ रहे हैं। अब रवि नहीं जा रहा है तो शंकर भी नहीं जा रहा है, शंकर भी कह रहा है मैं अकेले कैसे जाऊं, नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा तेरा। जब घर वाले ही साथ नहीं दे रहे तो रवि क्या साथ देगा तेरा? तू अकेले मीटिंग जा, एक रिकवरी तुझे हासिल करनी है, आगे तुझे बढ़ना है, सफल तुझे होना है, कामयाब तुझे होना है। तो दोस्त, किसी रवि के चक्कर में मत रहना, किसी दोस्त के चक्कर में मत रहना। कोई रवि हो ना हो, दोस्त हो ना हो, तुझे अच्छा लग रहा हो जीवन, ना लग रहा हो, घर से प्यार मिल रहा हो ना मिल रहा हो, पैसे मिल रहे हो ना मिल रहे हो, जो तूने सोचा था वो हो रहा हो ना हो रहा हो, घर वालों ने जो कहा था कि तुझे कारखाना करा देंगे, शादी करा देंगे, दुकान करा देंगे, 10,000 रुपये महीना देंगे, ऐसा नहीं हो रहा हो तो तुझे तकलीफ तो हो रही होगी, लेकिन नशा मत करियो इस तकलीफ के चलते। बस जितना है जो है उसी में खुश रहे और अकेले जा। तू पाएगा धीरे 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 धीरे, तेरे को साल महंगा पड़ेगा, 2 साल महंगा पड़ेगा। पहले साल तुझे ऐसी फीलिंग आएगी, जिंदगी नीरस सुबह और अर्थिंग लगने लगेगी तुझे, तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, जो तुझसे वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, जो तूने सोचा था क्लीन होने के प्रति वैसा नहीं हो रहा, जो सपने तूने देखे थे, है ना, जो ख्याली पुलाव तूने पकाए थे, अब जब वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो तेरे अंदर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, जुनून आएगा। ध्यान रखना, जब तेरे सपने पूरे नहीं होंगे रिकवरी में, नशा छोड़ने को लेकर जो तूने सपने देखे थे, घर वालों से उम्मीदें लगाई थी, दोस्तों से उम्मीदें लगाई थी, जो खुद से उम्मीदें लगाई थी, जब वो पूरी नहीं हो रही होंगी, जो जिंदगी से उम्मीदें लगाई होंगी, जब वो पूरी नहीं हो रही होंगी, तो नशा करने का जुनून आएगा, तेरे को हावी हो जाएगा। लेकिन नशा नहीं करना, ये कठिन समय है, यही वो कठिन समय है। ज्यादातर नशेबाज नशा मुक्ति केंद्र से आकर इन ही भसूड़ियों के चलते वापस नशा कर लेते हैं। होता क्या है, वापस नशा कर लिया, या तो वो मर गए पी के, या पकड़े गए जेल चले गए, या फिर घर वालों ने उठा के फिर से डाल दिया। तो घर वाले तेरा नशा तो छुड़ाना चाहते हैं और नशा मुक्ति केंद्र में 5, 10, 50, 70, 80 लाख रुपया भर देंगे, लेकिन घर पे तेरे को 500 रुपये नहीं देंगे। घर पे तेरे को सेलिब्रेशन करने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए नहीं देंगे। बहुत से घर वाले घर पे तुझे कपड़े बनाने के लिए या अच्छा मोबाइल, तू कहे कि मेरे को आईफोन या सैमसंग का चाहिए, नहीं देंगे, है ना। और जो कहा होगा घर वालों ने कि काम करा देंगे, जो कारखाना करा देंगे, शादी करा देंगे, वैसा भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं ज्यादातर लोगों को, न्यू कमरों को ये वापस ले जाती है। तो हुआ क्या कि लाख रुपया साल या लाख रुपया 6 महीने के वहां दे देंगे, लेकिन तुझे यहाँ नहीं देंगे। ये चीज तूने समझनी है
कि रिकवरी में तेरा कोई साथ नहीं देगा। रिकवरी में हो सकता है तेरे घर वाले तुझे परवाह ना करें। क्यों परवाह नहीं करेंगे? जानते हो क्यों परवाह नहीं करेंगे? क्योंकि उनके मुताबिक तू बीमार नहीं है, उनके मुताबिक तुझे एडिक्शन की बीमारी नहीं है, उनके मुताबिक तू एडिक्ट नहीं रहा, उनके मुताबिक तू अब नॉर्मल नहीं है, तू नॉर्मल है, उनके मुताबिक तू स्वस्थ है, उनके मुताबिक तू बेफिक्र है, उनके मुताबिक तू नशा करता था, नशा छोड़ दिया है, उनके मुताबिक तूने नशा छोड़ दिया है तो अब तू नशा नहीं करेगा, उनके मुताबिक। तो वो सिर्फ झांसे तेरे नशा छुड़ाने के लिए दिए गए थे, और हकीकत कुछ और होती है। हकीकत यह है कि तुझे अकेले चलना पड़ेगा, ये सफर अकेले तय करना पड़ेगा। हकीकत यह है, जिनके साथ ऐसा हो कि उसके घर वालों ने उसे ये वादे करे हो, उसने जो सपने देखे हो वो पूरे ना हो रहे हो, इच्छाएं, ना शादी हो रही हो, ना काम हो रहा हो, ना पैसे, ना ये, ना मीटिंग जाने के पैसे दिए जा रहे हो, वगैरह वगैरह, तो नशा नहीं करना। ऑनलाइन मीटिंग कर, पैसे नहीं है तो जिंदगी नीरस सुबह और अर्थिन लगेगी। शुरुआती 1 साल में ऐसा लगेगा कि पहले ठीक थी जिंदगी, नशा जब कर रहा था, अब बेकार है, अब झंड है। इस जिंदगी में क्रोध ज्यादा होगा, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, झुलस होगी, उलझन होगी, चिंता होगी, धोखा होगा, क्रोध होगी, तड़प होगी, सब होगा। रिकवरी का पथ एक संघर्ष का पथ है दोस्तों। तो जब आप नशा बंद करके आते हो घर पे और ऐसा पाते हो, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, मीटिंग करते रहो, बस सीखते रहो, सिखाते रहो, ठीक है, और कुछ कामयाबी की तरफ बढ़ते रहो, सेल्फ सपोर्ट होने की कोशिश करो, छोटा मोटा कोई काम कर लो, है ना। नहीं है तो मेहनत मजदूरी ही सही। दोस्तों जब 4 पैसे आपके अपनी कमाई के हाथ में आएंगे ना, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखोगे कि जब आपको नशा छोड़े हुए समय हो गया, आपने नशा नहीं करा है, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, तो जो चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही थी, तो घर वाले आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा वापस आने लगेंगी, थोड़ा थोड़ा आपके हालात ठीक होने लगेंगे। और नए भी आए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं रिकवरी में भी कि उनके घर वाले आज भी उन्हें वही जो यूजिंग की नज़र से देखते हैं कि हाँ बे कहाँ गया था, हाँ बे ताबे अबे तबे करके बात करना, मतलब इज्जत ना देना उनको। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो मतलब घर वाले अच्छे से बात करते हैं, जो बाप पहले गाली दे के बात करता था, तो जो भाई अबे तबे से बात करता था, बदतमीजी से बात करता था, अब वो ठीक से बात कर रहा है। जो मारता था बाप पहले, अब छोटी छोटी बात पे अब वो अच्छे से रहते हैं, है ना। तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके घर वाले उन्हें जीवन भर उनकी गांड पे लात मारते हैं, अबे तबे से बात करते हैं, वो दुखी है कि यार मेरे घर वाले, मैं ठीक हो गया हूँ, नशा मुक्त हो गया हूँ, मुझे समझते नहीं, टेंशन देते हैं, मैं नशा कर लूँ, वो ये समझते ही नहीं, है ना। तो उसका कारण होता है कि उसने ऐसी इमेज नहीं बनाई नशा छोड़कर अपने घर में, बेईमान चला वो, जो यूजिंग में उसके पैटर्न थे, बेईमानियां थी, वो उसने रिकवरी में भी रखी। सिर्फ नशा ही तो छोड़ दिया, हाँ काम कर रहा है ठीक है, लेकिन जुबान गलत है, नजर गलत है, कुछ तो ऐसा है जो घर वाले उसे इज्जत नहीं दे रहे हैं, कुछ तो वो ऐसा करता है, कुछ तो है, और ये चीज सिर्फ वही जानता है, वो कोप नहीं हो रहा है। बस ये कह रहा है कि मेरे घर वाले मुझसे आज भी बदतमीजी से बात करते हैं, मैं रिकवरी में हूँ, है ना, 5-6 साल हो गए मुझे रिकवरी में, फिर भी मुझे इज्जत टाइप नहीं मिलती जो दूसरे को मिलती है। मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, कोई बात नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो कोई तो कमी है। बहुत सौ के घर वाले इज्जत देते हैं, सब कुछ होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों की कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझसे जो है पूछ लें। धन्यवाद।